उत्तराखंड कर्मचारियों ने एक बार फिर से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण की मांग पूरी न होने पर नाराज कर्मचारियों ने सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उपनल कर्मचारियों ने फिर भरी हुंकार, हड़ताल पर जाने का ऐलान। प्रभावित होगा विभागों का कामकाज। नियमितीकरण के फैसले पर असमंजस में सरकार। देहरादून रहते हुए नहीं आ पा रहे हो तो ढूंढ लो। राजधानी देहरादून की सड़कों पर उतरे ये उपनल कर्मचारी है जो उत्तराखंड के अलग अलग विभागों में कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज इन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार इनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। दरअसल उपनल कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों पर अड़े हैं। साल 2018 में हाईकोर्ट ने भी उपनल कर्मचारियों के हित में ही नियमितीकरण का फैसला सुनाया था, जिसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को झटका लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उपनल कर्मचारियों को राहत मिलती नजर आई। उपनल कर्मचारियों को अपने भविष्य का रास्ता साफ होता दिखने लगा, लेकिन धामी सरकार नियमितीकरण के फैसले को लेकर आज भी असमंजस की स्थिति में है। यही कारण है कि उपनल कर्मचारियों को अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को मुखर करना पड़ा। बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में निर्णय दिया था कि इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिले, नियमित चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके विपरीत राज्य सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। अभी 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी एसएलपी राज्य सरकार की खारिज हो गई है और यह आदेश हुआ है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उस सभी कर्मचारियों पर पालन किया जाए। 1 महीना होने को है, आज 11 तारीख हो गई है। राज्य सरकार से हमने अनेकों माध्यम से प्रयास किया बात करने का, प्रत्यावेदन दिया, मांग पत्र दिया अपना कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है और हाईकोर्ट का निर्णय है उसको सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए। वहीं इस मामले में कांग्रेस का भी कहना है कि सरकार को उपनल कर्मचारियों के हित में फैसला लेना चाहिए। देखिए, सरकार की बेवजह की जिद है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने जब 2019 में इनके पक्ष में निर्णय दिया था तो सरकार स्पेशल लीव पिटीशन में चली गई सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी लटकी रही। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार की एसएलपी खारिज करी। तो एसएलपी खारिज करने का मतलब जो हाई कोर्ट का आदेश है वो अपहोल्ड होता है। लंबा समय इनको हो गया है, ओवरेज हो गए, कहाँ जाएंगे कर्मचारी। मैं समझता हूँ सरकार को जिद छोड़नी चाहिए और सरकार को आकर के इनके पक्ष में जो निर्णय आया है उसका सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने से बचने के लिए वित्तीय बोझ का तर्क दिया था, लेकिन अब फिर से हजारों कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है। उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है। लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता सरकार के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि 22,000 कर्मचारियों को एकदम से नियमित करना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर सरकार उपनल कर्मचारियों को नियमित करती है तो सरकार के सामने हर महीने वेतन के रूप में सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन राज्य सरकार पर उपनल कर्मचारी लगातार दबाव बनाते दिख रहे हैं। ऐसे में जरूरत है धामी सरकार को उपनल कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई ठोस रणनीति बनाने की। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।